तो देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइजेशन फॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल। एग्जाम्पल है कैल्साइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल में रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। हम लोग ये देखेंगे क्या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है, क्या पोलराइजेशन प्लेन का क्या ये रोटेशन होता है। तो इस टॉपिक में हमें यही देखना है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो इससे पहले हमने, आप लोग याद करिए कि आपने फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ा होगा ना। तो मैंने उसमें उनके एजम्पशन को पढ़ा, 2-3 एजम्पशन को पढ़ा। तो उसमें से एक एजम्पशन ये भी था कि जब कोई लाइट, the plane polarized light on entering the crystal, it broken up into two equal and opposite circular vibrations. If the first phase of the crystal in xy plane, the circular component are represented as. याद करो, मैंने बताया था ना कि अगर कोई अनपोलराइज लाइट, क्या वो सॉरी, अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट किसी क्रिस्टल पर क्या करता है, इंसिडेंट होता है, तो वो क्या करेगा, टू इट ब्रोकन अप इनटू इक्वल एंड अपोजिट सर्कुलर वाइब्रेशन। ये इक्वल एंड टू अपोजिट सर्कुलर वाइब्रेशन में क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के मैंने ऐसे बताया था। देखिए, अगर मैं मान लूं कि ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसे है, इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कुछ ऐसे है, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसे वाई वाई डैश। ठीक है ना। तो जब ये लाइट, मान लेते कोई क्रिस्टल है, यहाँ पर कोई क्रिस्टल है, ठीक है ना। तो क्रिस्टल बना नहीं रहा हूं मैं, ये क्रिस्टल है। तो इस पर जब लाइट पड़ेगी, इस पर जब लाइट पड़ेगी इसी तो होगा क्या, ये क्या करेगा, दो पार्ट में क्या कर जाएगा, टू सर्कुलर पार्ट में क्या कर जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थोड़ा और बड़ा बनाता हूं। ठीक, तो देखना इधर। तो बच्चों ये होगा क्या, तो देखना आप लोग, ये होगा क्या। तो जैसे ही इस पर पड़ेगा, तो क्या कर, ये इसका सेंटर है, तो क्या करेगा, एक तो क्या करेगा, मैंने ये देखिए क्या लिखा, इक्वल एंड अपोजिट सर्कुलर वाइब्रेशन। टू सर्कुलर वाइब्रेशन में क्या कर जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा। एक तो ये क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, यहां से मैंने ज्वाइन कर दिया। और दूसरा क्या हो जाएगा, राइट हैंडेड, ये आर हो गया। यानी टू सर्कुलर वाइब्रेशन में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। एक इधर चला जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में, कह रहा अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे दोनों। ये लिखा है अपोजिट सर्कुलर वाइब्रेशन होंगे। देखो दोनों का सर्कुलर है कि नहीं, यानी ये ऐसे बढ़ेंगे आगे, ये ऐसे बढ़ेगा, यानी सर्कुलर में ये बढ़ के ऐसे फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में, ये ओके अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो ये सर्कुलर वाइब्रेशन होंगे। समझ गया ना, सर्कुलर वाइब्रेशन होंगे। तो ये यहां से कितने एंगल पे गया, ओमेगा टी पर मान लेता हूँ, ये भी कितना ओमेगा टी पर मान लेता हूँ। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे आप, रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकलता है। अच्छा हाँ, एक बात और, ये वाई है तो एम्पलीट्यूड इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको एम्पलीट्यूड ये मान लिया। अब इसमें एक बात और है कि अगर ये क्या है कि इनएक्टिव क्रिस्टल है, इनएक्टिव क्रिस्टल, इनएक्टिव क्रिस्टल, इनएक्टिव क्रिस्टल में दोनों की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। यानी वीएल इज इक्वल टू द वीआर। इसकी खास बात ये है, इन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस में जो लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज होता है और राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज होती है, दोनों की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। यानी इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। क्यों, यहां अगर यहां मैं बात कहूं तो जितने टाइम में ये पहुंचेगा उतने टाइम में ये पहुंचेगा।
इस पॉइंट पर, या यहां की बात करूं तो जितने टाइम में ये यहां पहुंचेगा, ठीक, तो उतने टाइम में ये यहां पहुंचेगा। इसका मतलब समझे ना, दोनों का क्या रहेगा, जो वेलोसिटी है सेम रहेगा। वो फ्रेस्नेल ने बताया था कि इन एक्टिव सब्सटेंस में दोनों की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, साथ साथ चलेंगी, साथ साथ पहुंचेंगी, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग देखते हैं, फिगर देखते रहिए। अब हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। दो दो कंपोनेंट हमारे बनेंगे। अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसको मैं यक्स ले लूं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर एक्स एक्स आर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, एक्सएल होगा, इधर वाई, ठीक है ना। तो चलिए अब देखता हूँ, तो चलिए अब मैं फॉर क्लॉकवाइज सर्कुलर वाइब्रेशन, पहला फॉर क्लॉकवाइज सर्कुलर वाइब्रेशन, सर्कुलर वाइब्रेशन क्लॉकवाइज तो समझते हैं, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड। तो राइट हैंडेड के लिए बताइए क्या हो जाएगा, राइट हैंडेड के लिए बताइए वाई आर कितना होगा, वाई आर बताएंगे कितना होगा, वाई आर ए कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी क्यों, जिसके साथ एंगल लगा भाई, वाई वाई ये है, जिसके साथ एंगल लगा हो तो वो क्या होता है, कास होता है। पहले राइट हैंडेड की बात कर रहा हूँ, इधर की बात कर रहा हूँ, इधर की बात कर रहा हूँ, इधर की नहीं, समझ गए ना, इधर की बात कर रहा हूँ, इधर की भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहां से देख लीजिए आप, राइट हैंडेड की बात हो रही, तो ये कितना हो जाएगा, कितना कितना, और ये बताइए आप, तो फिर यक्स आर बताइए, यक्स आर कितना होगा, ये कितना होता है, बोलिए, ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा, होगा ना। तो कितना हो जाएगा, ये साइन कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है, ठीक बच्चों। दूसरी बात देखो, फॉर एंटी क्लॉकवाइज, अब क्या हो जाएगा, फॉर एंटी क्लॉकवाइज, फॉर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज, सर्कुलर पोलराइज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन तो कितना हो जाएगा, बताइए लेफ्ट हैंडेड बताइए, वाईएल कितना हो जाएगा, वाईएल कितना हो जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी ही रहेगा, और यक्सल कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा। भाई अब इधर वाला देखूंगा तो लेफ्ट की तरफ है, ये राइट की तरफ है, पॉजिटिव में है, ये तो कितना किधर आया, लेफ्ट की तरफ आया, क्यों आया ना लेफ्ट की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा एक्सल, माइनस ए साइन ओमेगा टी, नेगेटिव तरफ है। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव की तरफ रहेंगे, चाहे क्या कर दीजिए, वाई आर लीजिए, चाहे क्या लीजिए, वाई आर लीजिए, दोनों क्या रहेंगे, ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि दोनों ऊपर ही हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो राइट हैंडेड के लिए हो गया, वो लेफ्ट हैंडेड के लिए हो गया, इक्वेशन नंबर। अब हम सुपर पोजिशन लेते हैं, एक बार यक्स के लिए लेते हैं, एक बार वाई के लिए, सुपर पोजिशन अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, यानी द रिजल्टेंट वाइब्रेशन along x axis, along x axis, x एक्सिस के अलॉन्ग बताइए, एक्स आर प्लस कितना, एक्सएल,
XR कितना निकाला हूं, देख लो। XR कितना भाई, 1 sin ओमेगा टी, और XL कितना है, XL कितना, ये XL है, A माइनस ओमेगा टी, A sin ओमेगा टी माइनस A sin ओमेगा टी। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो कितना आया, रिजल्टेंट वाइब्रेशन एक्स डायरेक्शन कितना आया, 0 आया। यानी वाई एक्स डायरेक्शन कोई भी इसका वाइब्रेशन नहीं होगा, यानी न तो राइट हैंडेड सर्कुलर वाइब्रेशन का, न तो लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर वाइब्रेशन का कोई भी वाइब्रेशन रिजल्टेंट वाइब्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा देखिए, अब हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस के लंग देखते हैं। द रिजल्टेंट vibration along y axis, तो y will be equals to yr plus yr, तो y will be equals to yr कितना है, देख लेते हैं एक बार। yr ये क्या है, ये cos ओमेगा टी, फिर क्या है, एक cos ओमेगा टी, दोनों cos ही cos है। तो अब देखिए, a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी, y will be equals to 2a cos ओमेगा टी, यानी रिजल्टेंट डायरेक्शन कितनी होगी, रिजल्टेंट वाइब्रेशन वाई एक्सिस में 2a cos ओमेगा टी, 2a cos ओमेगा टी। और ऐसे भी आप देख सकते हो कि चलिए मैं उधर देखता हूं, तो हमको यक्स कितना, यक्स में इतना मिला, वाई में कितना मिला, 2a कितना cos ओमेगा टी। और वैसे भी फिगर से आप देख सकते हो कि अगर ये वाइब्रेशन हो रहा है, सर्कुलर वाइब्रेशन, ऐसे ये यल है और ये क्या है, आर है, ओमेगा टी एंगल पे, तो ये वाई की डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन हो रहा है। यक्स में क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल कर देंगे, केवल रहेगा वाई, वाई डायरेक्शन इसका क्या रहेगा, वाइब्रेशन रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इन एक्टिव सब्सटेंस में, इन एक्टिव ऑप्टिकली क्रिस्टल में जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का क्या होगा, कोई रोटेशन नहीं होगा, कोई रोटेशन नहीं, क्योंकि ये रिजल्टेंट यही पर आया ना बच्चों, कोई रोटेशन नहीं होगा, न तो इधर जा रहा है, ये आके इधर आ जाता तो समझो कुछ रोटेशन होता, लेकिन कोई रोटेशन नहीं हो रहा। देख रहे हैं, यक्स में 0 है, वाई में ही क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वाई के अलोंग ही वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब कि इस रिजल्टेंट का कोई भी वाइब्रेट वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का कोई रोटेशन नहीं है। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि इन एक्टिव सब्सटेंस में प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का कोई रोटेशन नहीं होगा इनएक्टिव में। ठीक, तो ये बात हम लोग मेंशन कर लेते हैं। 10 द रिजल्टेंट वाइब्रेशन thus the resultant vibration has an amplitude 2a and is plane polarized तो होगा ही, the plane of vibration is along original direction, so there is no any rotation, there is no any rotation of plane of vibration in
ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल। समझ में आया? ओके बच्चों, तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आइए चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें बात करेंगे हम रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल क्वार्ट्ज में। ओके।